हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम पहुंचे हैं लोहारू के अंदर आईसीएस कोचिंग सेंटर में। आईसीएस कोचिंग सेंटर कोई नया नाम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे कि आईसीएस कोचिंग सेंटर जिसकी लाइव क्लास पूरे देश भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। लोहारू आईसीएस कोचिंग सेंटर चल रहा है, पिछले 2 साल से रनिंग में है। हम वहाँ के डायरेक्टर महोदय से मिलेंगे जो इस आईसीएस कोचिंग सेंटर लोहारू को संचालन कर रहे हैं। क्या अनुभव इनका है 2 साल के अंदर, क्या बच्चों की स्ट्रेंथ है, कैसा यहाँ का माहौल रहता है, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। बातचीत करेंगे। सोनीपत से लाइव क्लासेस होती हैं, पूरे देश भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। अपने लोहारू आईसीएस कोचिंग सेंटर के बारे में कितने टाइम से आप रनिंग कर रहे हैं और क्या आपका बच्चों के साथ में अनुभव रहा है? हमने सेंटर स्टार्ट किया था 2019 में अगस्त में। उसके बाद में कोरोना टाइम तक 300 स्टूडेंट थे। बाद में कोरोना टाइम आने के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद में स्टूडेंट की रुचि पढ़ाई की तरफ ये लगा लो कि पेपर हुए नहीं। उस टाइम से स्टूडेंट की रुचि पढ़ाई की तरफ से घटती गई है। उसके बाद में अब दोबारा स्टार्ट किया है। 2 बार कोरोना टाइम आ गया, लॉकडाउन लग चुका है। उसके बाद अब स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है। अब स्टूडेंट आ रहे हैं 200 के करीब। अभी 200 स्ट्रेंथ हैं बच्चों की। और जब स्टार्ट किया था 2019 के अंदर तो बताया जा रहा है कि लगभग 300 स्टूडेंट हमारे साथ में थे। कोरोना वायरस ने इतनी तबाही मचाई थी कि एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। दोबारा से पटरी पर अभी नहीं लौटे हैं, सर ने बताया। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, 2 साल में रनिंग में है तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके यहाँ से निकला हो सर? आईसीएस के स्टूडेंट है। आईसीएस के बारे में आपको बता दूं, जो रेगुलर हमारे कहे अनुसार, परिमल सर की पढ़ाई के अनुसार जो हम कहें स्टूडेंट को वैसे करें, 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी की आईसीएस गारंटी देता है लिख कर। आपके इस सेंटर से हमारे सेंटर से 9 बच्चे थे जिसे टेट सीटेट के सभी के क्लियर हैं। और उसके बाद CHSL में लगा लो आप, रेलवे में लग के इनके, मगर ये लगा 2 साल के अंदर पेपर हुए नहीं हैं। 2019 में हुए थे, 18 में। उसके बाद में कोई ऐसा पेपर नहीं है। अभी स्टूडेंट को तैयारी करनी है, लगभग स्टूडेंट तैयारी पे हैं अभी तक। ऐसा ऐसे स्टूडेंट हैं आईसीएस के जिसके 18 टेस्ट क्लियर हैं। गागड़वास के भी स्टूडेंट हैं जिसका टेस्ट क्लियर हुआ था, जो जॉब पर है। सिंघानी से भी है एक स्टूडेंट जिसका CHSL का पेपर क्लियर हुआ था। आईसीएस में जो स्टूडेंट रेगुलर आएगा उसको हम गारंटी 1 साल के अंदर देते हैं, भाई सरकारी नौकरी लगेगी उसकी। मर क्या है, सरकार के ज़्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं। अब पीछे भी हमने प्रोग्राम किया, हिसार में भी प्रोग्राम था भाई पेपर लीक के मामले में। अब ये तो कहने भी सकते भाई सरकार की गलती, मगर सरकार का इतना फर्ज है जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं उनको पकड़वाए जी। और एक बातचीत और करना चाहेंगे, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में आईसीएस हर जगह आज प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि कल संडे होने की वजह से आज के दिन प्रोग्राम है और कल भी संडे के दिन भी प्रोग्राम रहेंगे। लेकिन लोहारू के अंदर टीचर्स डे पे बच्चों के अंदर काफ़ी खुशियां हैं। एक सांस्कृतिक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया है और बच्चों से भी बातचीत करेंगे। तो उस प्रोग्राम के बारे में पहुंचना चाहेंगे सर, आज के खास प्रोग्राम के मेहमान कौन आने वाले हैं? आज के मुख्य गेस्ट हैं जो वॉइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह, जो वॉइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेंस कॉलेज के। वो यहाँ पे 11:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखबीर सर, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वाइस प्रिंसिपल हैं, अभी कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाएंगे और मुख्य अतिथि होंगे इस प्रोग्राम के। और उसके बाद में प्रोग्राम में बच्चों की प्रस्तुतियां भी होंगी और छोटा सा व्यू हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ आईसीएस अपने लोहारू, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आईसीएस ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, तो उससे कितने बच्चे संतुष्ट हैं और कैसे उनको मतलब सिस्टम समझ में आ रहा है, उनसे भी बातचीत करेंगे सर। अतः 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं शिक्षक का शुक्रगुजार करना चाहूंगी। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में अपने शिक्षक का हूँ शुक्रगुजार। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे
ये तो निश्चित है कि सभी विचार तो कर चुके हैं कि हमें कुछ न कुछ करना है, इसलिए यहाँ आए हैं, नहीं तो नहीं आते। अब कैसे करना है इसके बारे में कुछ 2-4 बातें मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपको लक्ष्य का निर्धारण करना है कि आपको करना क्या है। यदि आपको ये नहीं पता कि क्या करना है तो चाहे आप 2 साल कोचिंग लें, चाहे आप 3 साल कोचिंग लें, चाहे 4 साल कोचिंग लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे। सबसे पहले तो योर एम शुड बी क्लियर विजन। उसके बाद आगे जो बात आती है वो है प्लानिंग, हाउ टू अचीव योर एम। प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्लानिंग के लिए आपको क्या करना होगा कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि आपका यहाँ आना, घर जाना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका लक्ष्य निश्चित रूप से आप हासिल करेंगे। उसके बाद ये तो बात हो गई योजना की, तो योजना के संबंध में भी जरूर आईसीएस कोचिंग सेंटर बताता होगा। जिनसे मैंने आज तक जो कुछ सीखा है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जब भी मैंने आईसीएस से सीखा है उन सभी टीचर्स का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो पर्पज नहीं है तो ये कॉमेडी है। मैंने +2 के बाद MDU में एडमिशन ले लिया, वो भी डिस्टेंस से। वो भाई साहब किसी को पास नहीं करते हैं, तो मैंने अभी हमारे साथ में छात्र मौजूद हैं, छात्राएं हैं, काफ़ी मात्रा में पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे उनके रिव्यू कि आईसीएस कोचिंग सेंटर में आकर के कैसा महसूस उनको हो रहा है और कैसी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। टाइम हो गया आपको? 1 साल। 1 साल हो गई। कभी पहले भी कोचिंग सेंटर में गए हो? नहीं। तो यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। समझ में अच्छे तरीके से आता अच्छे से आ रहा है? है। लाइव पहली बार कोचिंग सेंटर में आई थी। इससे पहले मैं कभी किसी कोचिंग सेंटर में गई नहीं। यहाँ पे आने के बाद में मुझे जो परिमल सर जैसे ये टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उनके मोटिवेशन से और भी आने का मन किया। 6 महीने पहले किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग की आपने? पहली बार? यस सर। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस कोचिंग सेंटर में? क्योंकि कोचिंग सेंटर तो बहुत हैं लोहारू के अंदर, आपको यहाँ आने का क्या रीज़न रहा? सबसे बेस्ट रीज़न ये रहा कि ये सबसे अच्छा, इनकी लैंग्वेज पढ़ाने की बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। हर चीज़, हर टॉपिक को क्लियरली सॉल्व करवाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आता है? पॉलिटिकल साइंस सबसे बेस्ट है। कौन पढ़ाते हैं? बबीता मैम। बबीता मैम। यस सर। अच्छे से समझ आता है आपको? यस सर। तो पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स अच्छे लगते हैं। मैथ्स। यस सर। कितना टाइम हो गया आपको कोचिंग करते हुए? सर मेरे को कोचिंग करते 6 महीने हो गए। अच्छा, कोई एग्ज़ाम भी दिया है आपने? नो सर, अभी है हरियाणा पुलिस का। अभी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं सर। अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। तो मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा समझ, पहले किसी कोचिंग सेंटर में गए हैं? नहीं सर। यही क्यों चुना आपने? क्योंकि सर इस सेंटर के बारे में बहुत सुना था और यहाँ पे जैसा सुना था उससे अच्छा यहाँ पे आके देखा है कि जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है। HSC की तैयारी करने खातर तो जी सारा ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं एक रुचि अपनी ऐसे बना नहीं सकते। क्या टारगेट है आपका? कौन सा टारगेट जी? अपना हरियाणा पुलिस का है जी, कांस्टेबल का टारगेट है। लेकिन इसमें क्या है, सरकार को कहना चाहते हैं कि वो अपना एक सिलेबस पैटर्न फिक्स करे, उसमें वो कोई भी क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट है उसमें हम एक पे फोकस नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, उसी में सिलेबस निर्धारित होना चाहिए। हाँ, सरकार से मांग है, अगर सुन रही है तो सिलेबस निर्धारित एक करे। छात्र ने एक छोटी सी एक मांग उठाई है कि हम तैयारियां तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एक अगर सिलेबस पैटर्न निर्धारित हो जाए तो हमें तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। मेरा तो ये कहना है जी, बहुत अच्छे टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कोचिंग सेंटर आसपास के ज्वाइन करे तो मुझे बेटर फील नहीं हुआ, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आईसीएस कोचिंग सेंटर में आके मुझे ये लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आते हुए मुझे 1 साल हो गया और यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आते हैं और जो भी लेवल होता है इनका, जो पढ़ाते हैं सर बिल्कुल बिजी तरीके से बताते हैं, सब कुछ ऐसा बताते हैं कि एकदम बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाता है। पढ़ने
कि ज़्यादा इच्छा रहती है बच्चों को। हरियाणा पुलिस है सर अभी तो। हरियाणा पुलिस आपने टारगेट बना रखा है, तो अभी SSC GD की भी आने वाली बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। कितना टाइम होगा आपको कोचिंग? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया, लेकिन सेंटर में आके मुझे ये लगता है कि कोई भी एग्जाम हो मैं आसानी से क्लियर कर सकती हूँ। आसानी से क्रैक कर देंगे। हाँ। मतलब ICS से जुड़ने के बाद मेरे को उम्मीद जगी है कि मैं एग्ज़ाम को फाइट कर सकती हूँ। हाँ ये सर। मैं चाहती हूँ कि ICS में सबसे अच्छी पढ़ाई की जाती है, हर डाउट क्लियर करवाए जाते हैं बच्चों के, और ऑनलाइन जो क्लासेस लगती हैं भाई बच्चों को कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ राव। तो कितना टाइम होगा आपको कोचिंग में आते हुए? समथिंग 9th मंथ। 9 मंथ आपको हो चुके हैं। क्या टारगेट बना रखा है कि कौन सा एग्ज़ाम आप क्लियर करने वाले हैं? SSC CHSL। SSC CHSL। हाँ, और CGL। पहले भी दिया है इसका एग्ज़ाम आपने? हाँ, दे चुका हूँ। क्या चीज़ कमी रह जाती है? मैं पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन मतलब फाइनल मेरिट हुई उसमें रह गया था। कि स्टॉप करके क्लास की और वहीं खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बाद में ही पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई डाउट आ गया तो कैसे क्लियर कर पाते हैं सर? वो सर नवीन सर से कहते हैं या फिर अनिल जी से कहते हैं फ़ोन के ऊपर डाउट, या फिर ऐप भी है ICS सेंटर का, तो उसके ऊपर हम पूछ जो लेते हैं। ऑफलाइन डाउट क्लियर होता है वैसा ही हो जाता है क्लियर? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं उससे होती? अच्छा होता है। उससे ICS में माहौल बहुत अच्छा होता है। पहले यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लगते हैं, लेकिन माहौल ऑफलाइन की तरह ही होता है। यहाँ पर एक तो ये है सर, यहाँ पर प्रॉपर टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी तरीके से डाउट क्लियर होते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आता है। और सेंटरों में टीचर प्रॉपर नहीं होते हैं, कभी कोई टीचर आता है कभी नहीं आता। यहाँ पर प्रॉपर टीचर हैं, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। बिल्कुल एक जो बात सोचने योग्य है, इन्होंने बताया कि जब हम दूसरे सेंटर में जाते हैं तो वहाँ हमारे सामने एक टीचर की प्रॉब्लम आती है कि आज वो टीचर नहीं आए, आज वो टीचर आए हैं, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर टीचर जो है वो अवेलेबल रहता है। ज़रूर ICS कोचिंग सेंटर और अन्य जो कोचिंग संस्थान उनमें एक मुख्य डिफरेंस ये है कि वो जो कंटेंट कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो मतलब अपना एक कंटेंट कराते हैं, अपना एक एम रखते हैं कि हमको इस फिक्स सिलेबस में से ये करवाना है, और वो करवा देते हैं। उसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कवर नहीं हो पाते, जो उनमें से करवाते हैं। मतलब आया टीचर, आया क्लास में आया, उन्होंने अपने कंटेंट जो पहले से तैयार करके आया वो कंटेंट करवा दिया, लेकिन वो इनफ नहीं है स्टडी के लिए। जो आज जो एग्ज़ाम तैयार होते हैं उस हिसाब से वो इनफ नहीं है। ICS कोचिंग लोहारू में वैसे तो बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन सभी की अलग अलग खासियत होती है। लेकिन मैं कम से कम 2-3 कोचिंग में जा चुका लोहारू में, मुझे ऐसी कोई खासियत नहीं लगी। कभी कोई टीचर नहीं आता, कभी किसी में कोई टीचर नहीं आता, कभी किसी में किसी टीचर की कमी है। लेकिन ICS जो कोचिंग है ना, इसमें किसी टीचर की कोई कमी नहीं है, और डिसिप्लिन के मामले में सबसे बेस्ट है। सर वहाँ पे पहले मैं अगर कोचिंग शुरू की थी ना, तब मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने तो 3 महीने बाहर कोचिंग ली थी। मैंने एक एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन वो क्रैक नहीं हो पाया, किसी तरह तैयारी अच्छी नहीं हुई थी। फिर यहाँ पर आने के बाद सर मैंने 6 महीने ट्रेनिंग कोचिंग ली। कोचिंग के बाद वहाँ पे सर एक एग्ज़ाम दिया मैंने, मेरा बस 2 नंबर से रह गया था, वरना एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। फिर मैंने सोचा अगर मैं 6 महीने की तो तैयारी सकता हूँ तो आगे भी पहुँचूँगा। हाँ, 6 महीने की तैयारी करके अगर मैं 2 नंबर से करता हूँ तो मैं अगर और तैयारी करूँ तो मैं वो पा सकता हूँ। जो ICS कोचिंग सेंटर के लिए और यहाँ के अध्यापकगण के लिए 2 लाइनें बोलना चाहते हैं। फर्स्टली मेरा नाम राहुल है, मैं लोहारू ICS ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मैं ICS के अध्यापकगण के सम्मान के लिए उपलक्ष्य में 2 लाइनें व्यक्त करना चाहता हूँ। उपहार के लिए उनके लिए गाए भी क्या, उपहार के लिए उनके लिए गलाए भी क्या, हम तो फिदा है उनकी पढ़ाने के स्टाइल पर, इसके अलावा उनके बारे में कहे भी क्या। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में नवीन कुमार जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ICS कोचिंग सेंटर के बारे में बच्चों के व्यूज़ जाने सर काफ़ी अच्छा लगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीचर्स डे के ऊपर बच्चों? बच्चों को यही संदेश है जी, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, विदाउट एजुकेशन आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता बच्चा। मैं तो सिर्फ बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि जितना उसके अपनी मेहनत करें, अपने पाठ पर मेहनत करें। ये मत सोचो कि भाई हम नौकरी नहीं लगेंगे, अगर लगातार मेहनत करी आप नौकरी ज़रूर लगोगे, अपनी हिम्मत न हारें। हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सुखवीर सर, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज ICS कोचिंग सेंटर के अंदर एक 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो प्रोग्राम था उसके चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है, मुख्य अतिथि पहुँचे हैं ICS कोचिंग सेंटर के अंदर, आकर के आपको कैसा लगा? 5 सितंबर के ऊपर बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज का जो दिन है ये डॉक्टर राधाकृष्णन जिनके यादगार में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनके जीवन से प्रेरणा लें और
जो भी जीवन में अध्यापक मिले हैं उनके जीवन से, चाहे कोई भी अध्यापक हो, कुछ न कुछ सकारात्मक हर अध्यापक हमें सिखाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को पारंगत बनाएं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ें। यहाँ आकर मुझे बच्चे बड़े अनुशासित दिखाई दिए और बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ICS कोचिंग सेंटर ने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं ICS कोचिंग सेंटर का आभारी हूँ। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में जो बच्चों को प्रेरणा देते हों, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं हर तरह से तैयार रहूँगा। थैंक यू। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि कई बार क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, तो बच्चे मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि आप आगे की जो आपकी तैयारियां हैं वो कंटिन्यूसली करते रहें, तो ये संदेश जाता है। लेकिन कई बार बच्चे मायूस हो जाते हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जीवन से मायूसी को निकालना होगा। परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, कोरोना के कारण भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, एग्ज़ाम डिले हुए, पर इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है।